आप किसी भी शहर में रहते हो, आप किसी भी मोहल्ले में रहते हो, आप अपने अगल बगल झांक के देखिए, आपको हर तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट के बोर्ड या कोचिंग इंस्टीट्यूट के विज्ञापन जरूर दिख जाएंगे। हमारे देश, हमारे शहर, हमारे मोहल्ले में जितनी कोचिंग सेंटरें खुल गई हैं, उतनी तो स्कूल भी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन कोचिंग सेंटरों में ऐसी कौन सी ज्ञान की गंगा बहती है जो कि हमारे स्कूल और कॉलेजों में नहीं बहती है? कहने का मतलब है, शिक्षा को व्यवसाय बनाया जा चुका है। जहां सिर्फ शिक्षा बेची जा रही है, उसका अध्ययन नहीं किया जा रहा। आज कुछ ऐसे ही कोचिंग सेंटर की बात सामने लाई गई है कांग्रेस और पासवा के अध्यक्ष आलोक दुबे के द्वारा। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। पहले हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। जोहार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। मैं हूं कुणाल सिंह। क्या आपको पता है, हमारे देश में मौजूदा आकलन के अनुसार कोचिंग का बाजार लगभग 58,000 करोड़ रुपए का है, जिसके 2028 तक 1,34,000 करोड़ हो जाने का अनुमान है। अब इतने बड़े बाजार में इसका व्यवसायीकरण होना तो लाजमी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस व्यवसायीकरण में हमारे देश का भविष्य अंधेरे में जा रहा है? क्या शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है? क्या कोचिंग सेंटर चलाने वाले ये सोच रहे हैं कि उनके कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे भविष्य बना रहे हैं या भविष्य बिगाड़ रहे हैं? खैर, ये एक लंबी बहस है। फिलहाल हम खबर पे आते हैं। कांग्रेस के नेता और पासवा के अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गोल और फिटजी जैसे कोचिंग सेंटर में कई फर्जीवाड़े चल रहे हैं। आलोक दुबे ने बताया कि गोल्ड कोचिंग सेंटर कोचिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रही है। विद्यार्थी और उनके माता पिता को नकली विज्ञापन दिखाकर लाखों लूट रही है। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर की मनमानी झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभिभावक अपने गहने जमीन गिरवी रखकर बच्चों को कोचिंग फीस जमा करते हैं ताकि उनके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन सके और उनके सपनों को उड़ान दे सके। उन्होंने ये भी कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट मनमानी रकम वसूल करते हैं, साथ ही साथ बच्चों पर नॉन स्कूलिंग करने का दबाव भी डालते हैं। बच्चे कई बार दबाव में आत्महत्या भी कर लेते हैं। आलोक दुबे ने गोल्ड इंस्टीट्यूट का नाम लेते हुए कहा कि गोल्ड इंस्टीट्यूट के मालिक विपिन सिंह ने बिहार के बच्चों को सपने दिखाने का काम किया है। अब झारखंड के बच्चों को भी वो सपने दिखा रहे हैं। उनके इंस्टीट्यूट से किए गए रैंकिंग दावे झूठे हैं। उन्होंने बताया कि शब्बीर अंसारी नाम का स्टूडेंट जिसने 79 रैंक लाया, उसका विज्ञापन गोल ने अपने इंस्टीट्यूट के नाम पर लगाया है। वहीं शब्बीर अंसारी का कहना है कि वो गोल में पढ़े ही नहीं हैं। आलोक दुबे ने मांग रखी है कि विपिन सिंह 48 घंटे में स्पष्ट करे कि क्या शब्बीर अंसारी ने गोल से पढ़ाई की है, और अगर नहीं की है तो उसके ऊपर 30 जून को फर्जीवाड़े का वो FIR करेंगे। आगे फिरजी के बारे में बताते हुए कहा कि पिछले साल फिरजी करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई थी और अब फिर से दोबारा से खुलने जा रही है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आलोक दुबे ने शिक्षा मंत्री से अपील की है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए एक नियमावली बनाई जाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए मापदंड और समय तय किया जाए ताकि कोचिंग संस्थान बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव न बना सके। आलोक दुबे ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस पर कदम नहीं उठाती है तो पासवा के लोग खुद इस पर सीधी कार्रवाई करेंगे। साथ ही कहा कि विपिन सिंह जवाब दे और फिरजी जो पिछले साल बच्चों के पैसे लेकर भागी है उसे वापस करे।
नहीं तो पासवा सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आइए आपको आलोक दुबे की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं। वो झारखंड के बच्चों को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम हमेशा इस बात को उठाते रहे हैं कि झारखंड के आदिवासी, कमज़ोर, गरीब बच्चों के साथ यहाँ के कोचिंग संस्थान भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर का सपना लेकर आगे आने वाले अभिभावक अपने घर का जमीन जायदाद गहना सब कुछ बेच करके बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर का सपना लेकर के आते हैं और इन सपनों को उड़ान देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले और मनमाना रकम वसूलते हैं और उन्हें नन स्कूलिंग करने पर भी विवश करते हैं। उनकी जो स्थितियां हैं वो बच्चों के ऊपर एक दबाव बनाया जाता है और दबाव बनाकर कई बार ऐसी स्थिति भी हुई है कि बच्चे आत्महत्या तक किए हैं, जिसके कई उदाहरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। अगर आप झारखंड के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदुस्तान में जितनी सीटें हैं वो अकेला सीट गोल इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान ही पूरा कर लेते हैं। और गोल इंस्टीट्यूट के मालिक जो विपिन सिंह हैं, जिन्होंने बिहार के बच्चों के लिए भी एक सपना बेचने का काम किया, आज झारखंड के अंदर भी वो पिछले कई वर्षों से इस तरह के सपने दिखाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट से कोई दूसरा रैंक, कोई 7वां रैंक, कोई 8वां रैंक पास किया है। लेकिन जब आप उसकी सच्चाई जानेंगे, इन कोचिंग संस्थानों की जब आप सच्चाई जानेंगे तो आपको लगेगा कि यह एक परोसा हुआ झूठ है और इसके लिए वो लाखों रुपए ऐड पर भी खर्च करते हैं, प्रचार पर खर्च करते हैं और वो प्रचार शहर के हर गली मोहल्ले में बड़े बड़े होर्डिंग्स के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। मैं आपके सामने ऐसे तो बहुत उदाहरण हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर के आया हूँ। ऑल इंडिया रैंक जो इनका इस बार इन्होंने प्रकाशित किया है, ये शबीर अंसारी हैं जो 79 यानी 79वां रैंक इन्होंने दिखाया है कि मेरे गोल इंस्टीट्यूट से इन्होंने पास किया है, गोल इंस्टीट्यूट से इन्होंने पास किया है। और जब इस रैंकिंग को आप देखेंगे तो आप ये हर जगह इन्होंने दिया है, जहाँ भी दिया है कि अखबारों में भी और बड़े बड़े देखिए हिंदुस्तान के अखबार में दिया है, प्रभात खबर में दिया है, बड़ी सारे अखबारों में दिया है। लेकिन जब आएंगे उस बच्चे से पूछेंगे तो वो बच्चा कहता है कि मैंने तो यहाँ पढ़ाई ही नहीं किया, मैंने गोल इंस्टीट्यूट में पढ़ा, मैंने कहाँ पढ़ाई किया है। तो इनका ये छपता है, ये बोलते हैं कि मैं, आप इनको फेसबुक पर आप देखेंगे तो शबीर अंसारी अपना कहते हैं कि मैं दूसरे इंस्टीट्यूट से कैमरा देखिए, ये कहते हैं कि हम दूसरे इंस्टीट्यूट से पास किए हैं, गोल में तो मैंने पढ़ाई किया ही नहीं, गोल में तो मैंने पढ़ाई नहीं किया। तो क्या आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है जो आप झूठ का सहारा ले रहे हैं और झारखंड की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप बिहार के अंदर में ये देखिए शबीर अंसारी हैं, इनका इस साउंड अगर आप सुनिएगा तो ये अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने प्रिपरेशन की थी, वहाँ के टीचर्स का कैसा कोऑर्डिनेशन था? टीचर बहुत ही फ्रेंडली थे और कंसेप्ट को अच्छे से बताते थे, अगर कहीं डाउट आ रहा है तो मुझे अच्छे से समझा देते थे। और इस बार आपने कौन सा अटेम्प्ट किया था? ये मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में सक्सेस ना पाने पे हार मान लेते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? मैं अगर 1-2 अटेम्प्ट में और वो अच्छा कर रहे हैं उनको, तो ये इनका स्पष्ट है कि मैंने गोल इंस्टीट्यूट मेरे आप इसमें देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि पिछले साल फिटजी ने झारखंड के करोड़ों रुपए लेकर यहाँ से फरार हो गए और वो संस्थान बंद हो गई, वो संस्थान बंद हो गई। मेरे बयान आए, उसमें कई अभिभावकों ने मुझसे संपर्क किया और तब मैंने उसके खिलाफ बयान दिया कि उनको यहाँ पर इस तरह का कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
अब फिर दोबारा वही फिट जी नए स्वरूप में ऐड दे करके फिर से यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिए। तो क्या फिर से दोबारा यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? तो मैं आपके माध्यम से झारखंड की सरकार से मांग करता हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूँ, माननीय जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री है सुदीप्ता सोनू जी, रामदास सोरेन जी, ये लोगों से आग्रह करता हूँ कि एक नियमावली बनाइए कोचिंग संस्थानों के लिए। कोचिंग चलाना गुनाह नहीं है, लेकिन कोचिंग चलाकर जो आप झूठ परोसते हैं वो बहुत बड़ा गुनाह है। जो आप फर्जीवाड़ा लोगों को करते हैं वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो एक नियमावली सरकार को बननी चाहिए कि कोचिंग संस्थान चलाने के क्या क्राइटेरिया होंगे, कोचिंग संस्थान चलाने का समय क्या होगा। आप देखेंगे, आप किसी भी बड़े स्कूल में जाइए, किसी भी स्कूल में जाइए, तो बच्चों को मजबूर किया जाता है 10वीं के बाद कि आप नन स्कूलिंग करिए, 9वीं के बाद नन स्कूलिंग करिए, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहिए, आपका किसी स्कूल में हम दाखिला करा देंगे, आपको सिर्फ परीक्षा देने के लिए जाना है, डिग्री हासिल करने के लिए। तो आप सोचिए कि बच्चों के भविष्य के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ है। विद्यालय हमारा सिर्फ शिक्षण संस्थान नहीं है, विद्यालय हमारे जीवन की शैली हमको जीने के लिए सिखाता है, विद्यालय हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखाता है। अगर बच्चे नन स्कूलिंग करेंगे तो फिर बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। इसलिए आप लोगों के माध्यम से आज 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का यही फर्जीवाड़ा है, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट इसी कारोबार में लगे हुए हैं। झारखंड इनके लिए एक बड़ा कारोबार है, एक बहुत बड़ा व्यापार का अड्डा है। ये चाहते हैं, वो जानते हैं कि झारखंड के लोग सीधे साधे हैं, इनको ठगना, इनको धोखा देना, इनको बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान काम है। इसलिए जितने कोचिंग संस्थान हैं वो पूरी तरह से जो है उसके ऊपर में आप देखेंगे कि कई बार जो वहाँ बच्चे रहते हैं वो उनको खुदकशी करना पड़ती है, मजबूरन वो अपनी जान गंवाते हैं। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, वरना हम पासवा के लोग हम खुद इस पर सीधी कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और 2 लोगों को अपना स्पष्ट करना होगा। विपिन सिंह जी जो गोल इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, उनको बताना पड़ेगा कि वो इस फर्जीवाड़े के इल्ज़ाम में क्यों नहीं, उनके ऊपर में न सिर्फ FIR होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए अगर 48 घंटे के अंदर उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करी तो। और दूसरा, फिट जी जिन्होंने करोड़ों रुपए पिछले बार लेके भागा है, जल्द से जल्द अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करे, वरना जो है उनकी सख्त कार्रवाई होगी। और जिन बच्चों का पैसा लेके आप पिछले बार भागे थे उन सारे बच्चों का पैसा भी वापस करिए। मैं मांग करता हूं सरकार से इसे गंभीरता से आप लें और गंभीरतापूर्वक इस पर कार्रवाई करें।